पिछली वीडियो में हमारी बात चल रही थी नॉर्मल डिलीवरी के लिए टिप्स को लेके। मैंने उसमें 3 टिप्स आपको बताए थे। पहला आपको बताया था वॉक, सेकंड आपको बताया था पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस और थर्ड आपको बताया था पैनिक नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लेना। आज अपन कुछ और टिप्स की बात करेंगे, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो को आगे लेके। सबसे पहला, जैसे मैंने बताया था आपको वॉक करनी है, वैसे ही आपको लेबर आते हैं, नेचुरल लेबर आते हैं, पेन्स आते हैं, तो आपको सीधा खड़ा रहना है, आपको टेढ़ा या सोना नहीं है। कई पेशेंट सिर्फ लेटी रहती हैं, वॉक नहीं करती। उस टाइम पे भी आपका वॉक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खड़े रहेंगे तो बच्चा जो है उसका सिर जो है वो नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्शन के साथ में धक्का देगा और सर्विक्स आपका खुलने में हेल्प आउट होगा। तो लेबर के दौरान भी आपको खड़े रहना है और वॉक करते रहना है। दूसरा, कई लोग कैस्टर ऑयल यूज़ करते हैं। कैस्टर ऑयल जो कहते हैं नॉर्मली कि भाई एक तेल दिया था, तेल पीना था। तेल पीने से आपको क्या होता है, लूज मोशंस होते हैं, डायरिया होता है, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शंस अपने आप इनिशिएट हो जाते हैं। यही इसके पीछे फिनोमिना होता है, जो कि हॉस्पिटल में आपको इनिमा दिया जाता है, उसकी वजह से भी आपको डायरिया होता है, कॉन्ट्रैक्शंस इनिशिएट होते हैं। तो कैस्टर ऑयल कई लोग प्रेफर करते हैं, कई नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको वो सूट ना करें या आप अप्रोप्रिएट मात्रा में ना लें, तो आपको उसकी वजह से वॉमिटिंग होना ये सब शुरू हो सकता है। तो अगर आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर। तीसरा, जैसे आप 8.5 महीने में गए, 9वां महीना आपका पूरा होने वाला है, तब आप डॉक्टर के पास गए तो आपको नीचे से चेक किया जाएगा और एक प्रोसीजर होता है जिससे अपन कहते हैं स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग में क्या होता है कि 1 उंगली या 2 उंगली से आपके सर्विक्स तक पहुंच के आपके बच्चेदानी की मेम्ब्रेन्स और बच्चेदानी की दीवार के बीच में उंगली घुमाई जाती है 2 से 3 बार। उससे क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है और वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपके कॉन्ट्रैक्शंस में मदद करता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको हल्के फुल्के पेन्स हैं या फिर पीछे कमर में दर्द वगैरह थोड़ा बहुत होता है, आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। अगर उन्हें ठीक लगेगा वो अपने हिसाब से आपकी स्ट्रिपिंग कर देंगे, उससे भी आपको पेन्स आने में मदद होगी। एक छोटा सा भी पॉइंट है जो कि लिटरेचर में है, प्रैक्टिकली प्रूवन कम है, कि निपल स्टिमुलेशन अगर आप करते हैं तो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है और वो भी कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। अब आपके हो गए 40 वीक्स, आपको दर्द नहीं आए, अब आप क्या करेंगे? 40 वीक्स हो गए हैं, डिलीवरी तो अपने को करवानी है, दर्द नहीं आए हैं, तो जाइए डॉक्टर के पास में। जैसे डॉक्टर कहते हैं एडमिट होना है, दर्द के इंजेक्शंस या दर्द के लिए जो भी दवाई आती है नीचे से लगाने के लिए, सर्विप्राइन जेल, ये वो यूज़ करते हैं, डॉक्टर यूज़ करते हैं। और उसकी वजह से भी आपको सर्विप्राइन जेल में क्या है, वो भी प्रोस्टाग्लैंडिन है, उससे भी क्या होंगे, आपको कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, दर्द शुरू हो जाएंगे। तो ये जो सारी टिप्स हैं, ये अपने सर्विक्स के खुलने के लिए टिप्स हैं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए टिप्स हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हैं, इन टिप्स को सीरियसली फॉलो करते हैं, ये नहीं कि मैंने 4 दिन तो पोछा लगाया था फिर मेरे से नहीं लगा, मेरे से नहीं होगा, तो फिर आप उस उम्मीद पर भी मत रहिए कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाएगी। जी नहीं, हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, 80 to 90% हो जाएगी, लेकिन जो आपको टाइम लगेगा नॉर्मल डिलीवरी में, वो उस काम करने वाली लेडी से जो टाइम लगेगा उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। लास्ट एंड द बेसिक थिंग कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, धीरज रखने की ज़रूरत है। आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, आप ऐसे में जो सोचिए कि हॉस्पिटल या डॉक्टर कोई जादू करने वाला है कि अभी एडमिट हुए और आधे घंटे में बच्चा हमें हाथ में दे दिया। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रोसेस जो है वो वैसे ही चलेगा। बच्चेदानी का मुंह जैसे खुलना है दर्दों से, इंजेक्शन से, वैसे ही खुलेगा। 1 उंगली है तो उसको 10 सेंटीमीटर होने में टाइम लगेगा और वो धीरे 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 ही होगा। डॉक्टर के पीछे मत पड़िए, स्टाफ के पीछे मत पड़िए कि कितनी देर हो गई भर्ती हुए, क्यों नहीं हुई अभी तक नॉर्मल डिलीवरी। आपको सब टाइम टू टाइम बताया जाता है कि कम से कम हमें इतना टाइम लग सकता है। नॉर्मल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, अंदाज़ा ही दे रहे हैं, आपको फिक्स टाइम नहीं बता रहे हैं। फिक्स टाइम तो उसने तय कर रखा है और उसी टाइम पे बेबी डिलीवरी होगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के साथ आगे बढ़िए और उम्मीद करिए कि आपकी अच्छे से नेचुरल और नॉर्मल डिलीवरी हो। थैंक यू, बी हैप्पी, बी सेफ।